नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यूज़ को हम देख रहे थे कंप्यूटर के, उसी सिलसिले में ये दूसरी वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंट्रोल की से जो प्रश्न आते हैं ना, वो आपको स्पष्टतया वन लाइनर के माध्यम से दिए जा रहे हैं जो प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चन से हैं और इससे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं। तो उन तमाम पोर्शंस को जहाँ से भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे ऑडिटर एग्ज़ाम हो, यूपी में या फिर कहीं अन्य जगह पे जहाँ से भी कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, आयोग में भी, वहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। कीबोर्ड में कंट्रोल की दो तरफ होती है, ठीक है। विशेष कार्य को करने के लिए कंट्रोल की का उपयोग किया जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में CTRL के रूप में लिखा जाता है। आप कीबोर्ड पर देखेंगे तो लिखा होगा। अब कंट्रोल की को मॉडिफाई की के रूप में भी जाना जाता है। ये स्वतंत्र या अकेले कार्य नहीं करती, बल्कि दूसरे की के साथ कार्य करती हैं और अपने प्रकृति को बदल देती हैं। जैसे कि कंट्रोल, आल्ट, शिफ्ट को भी मॉडिफायर की कहते हैं, यानी इनका भी प्रयोग अन्य की के साथ होता है। टॉगल की क्या होती हैं? ऐसे की जिसके अंत में लॉक लगा होता है, उन्हें टॉगल की कहते हैं। जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टॉगल कीज़। अब टॉगल कीज़ को दबाने पर विशेष साउंड आती है, ठीक है। ये बात यहाँ कह रहा है। और साउंड के अलावा अगर आप देखेंगे तो उस पर एक लाइट भी लगी रहती है जो की के एक्टिवेट होते ही वो चालू हो जाती है और बंद होते ही बंद हो जाती है। यानी अगर कैप्स लॉक ऑफ हो रहा है तो लाइट बंद हो जाएगी उसके ऊपर लगी हुई, और ऑन हो रहा है तो लाइट आपको जली हुई दिखेगी। कंट्रोल+A क्या है? इसका उपयोग किसी भी फाइल या डेटा को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। B से क्या है? तो कंट्रोल+B मतलब इसका उपयोग किसी भी फाइल या डेटा के अंदर जो शब्द दिए गए हैं उन्हें गहरा काला यानी कि बोल्ड करने के लिए किया जाता है। तो इनिशियल वर्ड भी आप पकड़िए, जैसे कंट्रोल+B है तो वो बोल्ड, लेकिन आपको जो ऑप्शन में देगा ना वो B से ब्लैक कर देगा, बोल्ड कर देगा, बोल्स्टर कर देगा, कुछ भी कर सकता है, वो ब्रैकेट कर देगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल+B से क्या है, बोल्ड है। कंट्रोल+C कॉपी, इसका उपयोग किसी फाइल या डेटा को कॉपी करने के लिए होता है। D क्या होता है? ओपन फॉन्ट विंडोज़ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट फाइल में किसी पेज को बुकमार्क करने के लिए होता है। कंट्रोल+E क्या है? माइक्रोसॉफ्ट फाइल में किसी पेज में टेक्स्ट मध्य में लाने के लिए, यानी सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल+F ओपन फाइंड विंडो, किसी फाइल में डेटा की खोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये विंडोज़ का ऐप है। कंट्रोल+F ओपन फाइंड विंडो, फाइल में डेटा की खोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल+G किसी फाइल में डेटा की खोज करते समय हमें किस पेज या लाइन पर जाना है उसके लिए प्रयोग होता है। कंट्रोल+H किसी फाइल में खोजे गए डेटा को किसी अन्य नाम से परिवर्तित करवाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए, यानी खोजने के लिए और रिप्लेस करने के लिए। कंट्रोल+I किसी भी फाइल या डेटा के अंदर जो शब्द दिए गए हैं उन्हें तिरछा करने के लिए, इटैलिक जिसे हम कहते हैं ना, तो उसे ही कहते हैं इटैलिक करना, प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल+J इंटरनेट ब्राउज़र में डाउनलोड किए गए डेटा को खोलने तथा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे द्वारा लिखे गए डेटा को जस्टिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो J से हो जाएगा जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब K क्या है? तो HTML तथा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दबाए गए डेटा की हाइपरलिंक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आप उससे जो है कोई वेबसाइट का लिंक, कोई ईमेल आईडी जोड़ना चाहते हैं तो कंट्रोल+K जो है वो HTML और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाए गए डेटा की हाइपरलिंक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल+L इंटरनेट ब्राउज़र में पते यानी एड्रेस की बार को चुनने के लिए तथा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे द्वारा लिए गए डेटा को लेफ़्ट में ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपने पढ़ा सेंटर अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, ठीक है। अब कंट्रोल+M क्या है? वर्ड प्रोसेसर तथा अन्य प्रोग्राम में इंडेंट लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इट इंडेंट्स अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। इंडेंट अगर आपने ध्यान दिया तो ऊपर जो डमरू की तरह साइज़ बनी रहती है जो मार्जिन स्केल पे, वो होता है। इसको एक बार आप चेक कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट में जाके। कंट्रोल+N न्यू पेज, यानी नए पेज का निर्माण करने के लिए होता है। ओ क्या है? हमारे द्वारा बनाई गई फाइल को पुनः ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ओपन अ फाइल। कंट्रोल+P हमारे द्वारा बनाए गए डेटा की हार्ड कॉपी के रूप में प्रयोग करने के लिए किया जाता है, प्रिंट, ठीक है ना, हार्ड कॉपी के रूप में प्रयोग करने के लिए।
हम कोई पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P में कर सकते हैं। Ctrl+Q हमारे द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लगाए गए बुलेट्स को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग उसको रिमूव करने के लिए। अब देखिए Ctrl+R इंटरनेट के ब्राउज़र में पेज को रीलोड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट अलाइन टेक्स्ट। Ctrl+Y किसी भी फाइल को रीडू करने के लिए किया जाता है। और Z से अंडू करते हैं, जिसको कई बार Z भी कहते हैं, Ctrl+Z। तो रीडू के लिए Y, माफ़ कीजिएगा, Ctrl+Z अंडू, Y रीडू। किसी भी फाइल में हमारे द्वारा डेटा को लिखने के बाद या ऐसा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी पहले जैसा हो जाए तो अंडू कर देंगे, और रीडू यानी कि उससे पहले जैसा हो जाए तो अंडू रीडू आप देखेंगे लगभग सिमिलर प्रोसीजर है, एक स्टेप आगे एक स्टेप बैक वाला। Ctrl+Alt+Delete ये 3 फिंगर की क्या करती हैं, ओपन टास्क मैनेजर। और सबसे इम्पोर्टेंट आपसे पूछेगा रीबूट करने के लिए क्या करते हैं, तो Ctrl+Alt+Delete। ठीक है। अब महत्वपूर्ण मापन इकाई को देख लेते हैं, इसको हम अगली वीडियो में देखते हैं। फिलहाल इतना आप एक बार देख लीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।